थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और थोड़े से बिस्किट से आप बना सकते हैं ईद पर बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल नई स्वीट डिश, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कम चीज़ों से बनती है और जो इसका टेस्ट है आप ना पूछें। जब आप ईद पर इसको बनाएंगे और जब मेहमान आपके खाएंगे तो खाने वाले हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी ईद स्पेशल स्वीट डिश की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉबेरी चाहिए। यहाँ पर आधा किलो से थोड़े से कम है, एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है स्ट्रॉबेरी। तकरीबन ये जो है 300 ग्राम हमारे पास स्ट्रॉबेरी है। तो इनके हमने क्या करना है, ऊपर से जो इसका होता है इस तरह का टॉप, वो हमने उतार देना है और इनको अच्छे तरीके से आपने धोना है, क्लीन करना है, अपने पानी में पहले भिगो के रख देना है थोड़ी देर और आधा चम्मच सिरका डाल देना है ताकि इसके ऊपर जो केमिकल हो वो उतर जाए। उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने भी इसको भिगो के 3-4 मिनट छोड़ दिया था आधा चम्मच सिरके में पानी में डालकर। तो अब इसको मैंने धो लिया है। अब इसके बाद आपने इसको जो है ऐसे बस रफली सा कट कर लेना है। आजकल वैसे ही स्ट्रॉबेरी का सीज़न है और स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा सस्ती हुई है। हमारे इलाके में तो 100 रुपये किलो है और कहीं कहीं 120 रुपये किलो भी मिल जाती है। तो आपके इलाके में क्या रेट है आपने बताना है और आपने जो है इसकी स्वीट डिश बनानी है और फिर आपने मुझे बताना है आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पर सारी कट हो गई है। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन डेढ़ कप जो है स्ट्रॉबेरी थी, 1.5 कप स्ट्रॉबेरी है। तो इसमें आधा कप मैंने चीनी डाल दी है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मेरे पास मीठी है, ज़्यादा खट्टी नहीं है। अगर ज़्यादा खट्टी हो तो आप 1.25 कप चीनी का जो है डाल सकते हैं। ये जो है चीनी कम ज़्यादा हो सकती है, ये स्ट्रॉबेरी पर होता है। स्ट्रॉबेरी अच्छी होगी मतलब कि मीठी होगी तो चीनी कम जाएगी। इस तरह मिक्स करके आपने इसको छोड़ देना है 3 से 4 मिनट साइड पर ढककर। अब यहाँ पर आपने बिस्किट ले लेने हैं। बिस्किट जो है किसी भी कंपनी के आपने ले लेने हैं। ये 30 रुपये का एक पैकेट है, तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 से 4 पैकेट की बिस्किट ले ली हैं। और आपने बिस्किट जो लेने हैं बगैर क्रीम के लेने हैं और बगैर चॉकलेट के, बाकी कोई भी आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी के। इसको तोड़ लेना है। अगर आप मिक्सी का जार हो तो मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बना लेना है, या आप चॉपर में भी इसको जो है इसका पाउडर बना सकते हैं, या जूसर जग में भी इसको तोड़कर जो है इसका पाउडर बना सकते हैं। तो इसको मैं इसका पाउडर बना लूँ फिर दिखाती हूँ। तो इसका जो है मैंने पाउडर बना लिया है, तो दिखाती हूँ कितना बारीक होना चाहिए। ये देखें, अगर इसमें रह जाए कोई बिस्किट थोड़ा सा मोटा तो आपने क्या करना है, हाथ से जो है तोड़कर बारीक कर लेना है। अब जिस डिश में या जिस बर्तन में आपने स्वीट डिश पहले से तैयार करनी है उसी में आपने ये सारे बिस्किट जो हमने इसका पाउडर बना के रखा है, पीस कर रखा है, इसमें डाल लीजिएगा। अब छोटी सी आपने प्याली ले लेने हैं या कोई कुछ भी ऐसा ले लेना जिससे कि आप प्रेस कर सकें ताकि ये नीचे एक तह जम सके, तह बन सके इसकी। और अपने थोड़ा सा इसको दबा कर जो है इसको प्रेस करना है और ये इसकी नीचे जो है प्यारी सी एक बराबर सी इसकी तह बन जाएगी। तो इसको अब आपने फ्रिज में रख देना है 15-20 मिनट के लिए, या आप काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कढ़ाई ले लेना है जो कि हमने स्ट्रॉबेरी को चीनी में मिक्स करके रखा था। इस कढ़ाई में डाल देंगे और चूल्हा जो है आपने दरमियाना सा ऑन कर लेना है और इसको आपने पका लेना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसका जो है स्ट्रॉबेरी का क्रश बन जाएगा या स्ट्रॉबेरी की जैम तैयार हो जाएगी। तो बस इसको आपने जो है बस पका लेना है। आपने क्या करना है, इसको आपने साइड पर छोड़ देना है चूल्हे पर। तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं, ये खुद ब खुद पकती रहेगी। अब आपने क्या करना है, दूसरी कढ़ाई ले लेनी है, इसमें दूध डाल देना है। यहाँ पर दूध जो मैंने लिया है पहले से पका हुआ है, 2.5 कप दूध लेंगे। यहाँ पर दूध आप खुला भी ले सकते हैं या डिब्बे वाला भी ले सकते हैं, या आप दूध पतला हो गाढ़ा हो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर चूल्हा बंद है, आपने याद रखना है। यहाँ पर दूध के अंदर हमने 4 चम्मच जो है टेबल स्पून भर कर हमने कॉर्नफ्लोर डाल देना है। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं या कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं, या इसकी जगह पर आप जो है कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 5 चम्मच जो है टेबल स्पून भर कर हम चीनी भी डाल देंगे साथ ही। यहाँ पर चीनी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। तो मैंने जो है 5 चम्मच डाले थे, काफ़ी रह गया था। 4 जो है टेबल स्पून हमने डाला है कॉर्नफ्लोर और 5 चम्मच हमने चीनी डाली है। इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा यहाँ पर बंद है।
दूसरी साइड पर हमने जो स्ट्रॉबेरी रखी थी उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये तैयार है, 6 से 7 मिनट लगे हैं। इसका जैम तैयार है या इसका क्रश जो है स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार है। बस ये देखिए मैंने इसको ज़्यादा मैश नहीं किया, इसके चंक्स जो है इसमें दिख रहे हैं। बस चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ढककर साइड पर छोड़ देते हैं। तो ये जो हमने मिक्स करके रखा था, ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर, अब चूल्हे की आंच को हमने ऑन कर लेना है। दरमियानी सी आंच पर जो है हमने इसको पका लेना है। तो इसको जो 3-4 मिनट लगेंगे, पहले आपको लगेगा जैसे ये नहीं पक रहा, गाढ़ा नहीं हो रहा। जैसे 3-4 मिनट गुजरेंगे तो ये जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब गाढ़ा होगा तो 1 सेकंड में ही ये जो है सारा गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से, ये देखें। जैसे ही दूध हमारा गर्म हुआ था तो ये एकदम से ये गाढ़ा हो गया, कस्टर्ड जैसा बन गया। मगर हमने कस्टर्ड से इसको थोड़ा ज़्यादा थिक रखना है। इसकी हमने जो है बर्फ़ी सी डली सी जमानी है, जिससे कि हमारी जो है जेली सी जो है बर्फ़ी ना टूटे। तो इसलिए इसको पकाना बहुत ज़्यादा अहम इसका स्टेप है। तो यहाँ पर इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ, मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ था जो खोया एसेंस, मैंने वो डाला है चंद ड्रॉप इसमें। अगर आपके पास ना हो तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस की चंद ड्रॉप भी डाल सकते हैं, या आपके पास केवड़ा एसेंस हो वो डाल सकते हैं, या उसकी जगह पर आप जो है रोज़ वाटर जो कि गुलाब का वो भी डाल सकते हैं। ऑप्शन आपकी पास हैं पड़ी, आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी ये जो कतरे इसके गिर रहे हैं, इतना हमने पकाना है कि ये कतरे गिरने नहीं चाहिए, एक लाइन सी बननी चाहिए जैसे कि चीज़ हो। इस तरह हमने पकाना है इसको। तो अभी इसको 5 मिनट मज़ीद लगेंगे। अब अगर यहाँ पर हम कस्टर्ड बना रहे होते तो यहाँ पर हमने चूल्हा बंद कर देना था, मगर कस्टर्ड बन नहीं रहा। इसको मज़ीद पकाना है, इतना पकाना है कि ये एक लंबी सी लाइन बननी चाहिए और इसकी लाइन जो है काफ़ी देर के बाद टूटनी चाहिए। हम इतना बनाएंगे, बस थोड़ी सी देर है, ये तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लाइन जो है बनने वाली है। देखें लंबी लंबी लाइन्स इसकी जा रही है, जैसे कि हमने इसमें चीज़ डाली हो। तो बस ये देखें, बस रेडी है, यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जहाँ पर बटर लिया है, मक्खन जो है आप नमक वाला भी ले सकते हैं, बगैर नमक के भी ले सकते हैं, जो आपको मिले, इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, मगर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। बस इसको मिक्स करेंगे, जैसे ये मेल्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पर अगर मेरी आज की वीडियो, आज की कोशिश मेरे न्यू आने वालों को, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को प्यारे से कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर देता है। सारा जो है हमने बिस्किट के ऊपर डाल देना है। फ्रिज में से मैं ले आई थी बिस्किट वाली जो डिश को, सारा इसमें डाल देंगे, बराबर कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा हो, कहीं से जो है नीचे हो जाए, बराबर होना चाहिए। अब इसको ढक कर रख दूंगी फ्रिज में दोबारा से 1 घंटे के लिए। जल्दी हो तो आधा घंटा भी आप इसको रख सकते हैं। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। 1 घंटे के बाद फ्रिज से मैं निकाल कर ले आई हूँ। तो यहाँ पर हाथ से अगर आप टच करेंगे तो आपके हाथ को नहीं चिपकेगा। एक जो मोटी सी इसकी जो तह सी बन गई है। तो अब इसके ऊपर आपने स्ट्रॉबेरी वाली जो जैम बना के रखी है, स्ट्रॉबेरी का क्रश बना के रखा है, वो आपने बराबर करके चारों तरफ से आपने इसके ऊपर कोट कर देना है। इसके बाद इसको आपने ठंडा करके खाना है और इसको अपने फ्रिज में रख देना है। 3 से 4 घंटे के बाद आप इसको कट कीजिएगा। एक तो ठंडा हो जाएगा, बड़े मज़े का लगेगा। अगर ईद पर बना रहे हैं तो आप रात को बना के रख दीजिए, सुबह मेहमानों को जब आप पेश करेंगे तो बड़ा ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी तैयार होगी। बहुत ही मज़े की लगने वाली है। जब आप इसको खाएंगे, नीचे से बिस्किट का एक क्रंच सा होगा, बीच में जो कस्टर्ड की जेली सी बनी हुई होगी, ऊपर से जो हमने बनाई है स्ट्रॉबेरी जैम गिरती हुई, बड़ी ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी जैम ऊपर लगेगी। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। आपने ईद दावत पे बनानी है, फिर बतानी है आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो दोबारा से याद करा दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।